इंफॉर्मेशन है, मैं आपको ऐड करना चाहूंगी, ठीक है। वो ये कि आई थिंक आपका अगर ये क्लास छूट जाता है तो आपके लिए एक ओपन बैच भी होता है, राइट। ओपन बैच के बारे में सबको पता है, इवनिंग में आपका ओपन बैच होता है और एक आपका एडवांस डाउट सेशन भी होता है, 2 एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, इसके बारे में सबको पता है। नो मैम। यस पता है, वेरी गुड। तो अभी ना अगर लेट्स से अगर आपका इवनिंग का भी ओपन बैच छूट गया, बाय द वे बाय सम रीजन, किसी भी कारण से, तो एक ओपन बैच मॉर्निंग में भी होगा। जो बच्चे इवनिंग को भी अटेंड नहीं, लेट्स से अगर कोई बच्चा आज पूरा दिन अवेलेबल है ही नहीं, आज ना रेगुलर क्लास कर पाया ना ओपन बैच कर पाया, तो उसके पास एक और ऑप्शन होगा मॉर्निंग 9 AM का। आपको शायद अब 4 लिंक टोटल मिल रहे होंगे, राइट क्लास। मैम 3 ही होते हैं। अब से 4 मिलेंगे आपको, है ना। लिंक में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता है ना। नो मैम। नहीं, कि एक लिंक होता है आपका एडवांस डाउट सेशन का, दूसरा लिंक होता है आपका ओपन बैच का, अगर आपका रेगुलर क्लास छूटा है तो आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हो, और तीसरा लिंक होता है रेगुलर बैच का। पर अब आपको 4 मिलेंगे, एक 9 AM मॉर्निंग का जो कि आपका ओपन बैच होगा, ठीक है। क्लियर ना। यस मैम। यस, अभी आई थिंक बहुत सारे लोग आ गए हैं, सभी को गुड इवनिंग। एंड सभी अच्छे हो ना, जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। यस, यस वेरी मैम। गुड। पूजा सेइंग यस, तानिया आल्सो यस, गुड। गुड, कनिका has joined. ओके, ग्रेट स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था। गुड इवनिंग कनिका। यस, वो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था क्लास, फटाफट बताएंगे आप लोग। स्ट्रेस किया था, स्ट्रेन किया था, हुक्स लॉ भी किया था क्या हमने। मैम थोड़ा थोड़ा किया था। थोड़ा थोड़ा, हुक्स लॉ थोड़ा ही था ज्यादा है ही नहीं हुक्स लॉ में, आई थिंक यही किया था हमने हुक्स लॉ में ना। तुम एक बार रिवाइज करा दो थोड़ा सा। मैं रिवाइज करा देती हूँ। हुक्स लॉ में क्या है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इसको इक्वल टू रखते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है के, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। बस इतना ही है, हुक्स लॉ ये बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। थर्मल एनर्जी हो गया था, थर्मल एनर्जी हमने कब किया। मैम वो केमिस्ट्री में था। पूजा, दिस इज अ फिजिक्स क्लास, आई थिंक पूजा इज स्टडिंग टू मच। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग डियर, प्लीज डोंट माइंड, ओके, नो प्रॉब्लम। हो जाता है, हम भी जब आपके साथ टाइम पे थे तो इट वाज सो मच लोड इन दिस ग्रेड 11th, बट यस, बहुत पढ़ा था हमने, बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, तो इट वाज गुड एक्चुअली। सो टेंशन नहीं लेना है, कंफ्यूजन होता रहता है मैथ्स का, मैथ्स का तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। फिजिक्स के कुछ चैप्टर सिमिलर भी है केमिस्ट्री से, तो फिर वो तो हो जाएगा। अभी थर्मोडायनेमिक्स अब फिजिक्स में पढ़, केमिस्ट्री में साथ पढ़ लिया होगा, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, तो बहुत सारे चैप्टर सेम भी है, ठीक है। चलिए, ये भी हमने कर लिया था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यस मैम। हाँ। यस मैम। यस, ये भी हमने कर लिया था, पर हमने शायद ये प्रॉब्लम नहीं की थी ना। एक बार फटाफट मैं आपको ये रिवाइज करा देती हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन का एक कर्व बनाए थे हम लोग। इसके ब्रॉडली 2 रीजन थे, एक इलास्टिक रीजन थे, एक प्लास्टिक रीजन था। 0 से B तक वो इलास्टिक होता है, 0 से A तक वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। आप देख सकते हो 0 से A क्या है, वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और A से B में ऑब्जेक्ट इलास्टिक तो है पर वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और B से आपका E पूरा प्लास्टिक रीजन है, ठीक है। हमने B से D डिवाइड किया था। B से D में क्या होता है, फॉर स्मॉलर स्ट्रेस आपके पास लार्ज स्ट्रेन आ रहा है। और D से E क्या सिग्निफाई करता है क्लास, अगर D से E के बीच का गैप
कम है तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो जल्दी से ब्रेक हो जाए, जैसे ग्लास, जैसे वुड, राइट। अगर डी से ई के बीच का गैप ज्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल। डक्टाइल मतलब विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्लियर है सबको? यस मैम। वेरी गुड। चलिए एक प्रॉब्लम करें इसी के बेस पे। यस मैम। ओके ओके, अंशुल अंशुल पूछ रहे व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है डियर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैं बताऊंगी अभी आगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है आपके पास, अभी दो मटेरियल है, मटेरियल 1 मटेरियल 2, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके पास एक आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग 1-2 मिनट का टाइम लो, मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर आएगा। क्या करेक्ट आंसर आना चाहिए क्लास? मैम बी। बी लग रहा है करेक्ट। ओके ओके, इलास्टिसिटी सेम होने से ब्रिटलनेस, पहले मुझे ये बताइए ब्रिटलनेस समझा था आपने? ये जो लास्ट यस मैम। पॉइंट है ना, ये ब्रेकिंग पॉइंट और जो फ्रैक्चर पॉइंट है, अगर उनके बीच का गैप कम है तो वो ब्रिटल होगा, अगर गैप ज्यादा है तो वो डक्टाइल होगा, ठीक है। तनिका से ऑप्शन सी, ठीक है। देखते हैं, ब्रिटल मतलब ब्रेक हो जाता है, दैट्स ट्रू, बट वो हम डिफाइन करते हैं इनके बीच का गैप से, ये गैप किसमें ज्यादा किसमें कम है। अगर गैप कम है तो वो ज्यादा ब्रिटल होगा। तो ये ग्राफ से आपको देख के क्या लग रहा है, मटेरियल 2 ज्यादा ब्रिटल है या मटेरियल 1 ज्यादा ब्रिटल है? कौन सा मटेरियल ज्यादा वन। ब्रिटल? मैम सेकेंड। सेकेंड, क्योंकि उनके बीच का गैप मैम कम है। कम है। मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? मैम डी। डी ऑप्शन, मतलब डी तो करेक्ट है। चलिए, और मटेरियल पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए पे हम आते हैं। मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1। मटेरियल 2 ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू मटेरियल 1। ओके, इसमें यहीं तक लीनियर लिमिट है, इसका लीनियर लिमिट छोटा है, इसका लीनियर लिमिट बड़ा है। हेंस मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल। नहीं, ये गलत है। यस मैम। यस, इलास्टिसिटी से ब्रिटलनेस का कोई रिलेशन नहीं होता, राइट क्लास। ब्रिटलनेस का रिलेशन वो लास्ट पॉइंट से सिर्फ होता है। और हम ये नहीं बोल सकते दोनों सेम इलास्टिक है या कम ज्यादा इलास्टिक है। हम ये बोल सकते हैं इसमें स्ट्रेन ज्यादा है, देखो इसमें स्ट्रेन कम है, ठीक है। ऑप्शन बी में आते हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 बोथ हैव द सेम इलास्टिसिटी एंड सेम ब्रिटलनेस। इलास्टिसिटी से ब्रिटलनेस का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत है, ए भी गलत है ना। अब ऑप्शन सी में आते हैं, क्या बोलता है, मटेरियल 2 इज इलास्टिक ओवर लार्जर रीजन ऑफ स्ट्रेन एज कंपेयर टू 1। ये करेक्ट लग रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। मटेरियल 2 ज्यादा रीजन में इलास्टिक है, इट इज इलास्टिक ओवर लार्जर रीजन ऑफ स्ट्रेन। लार्ज रीजन ऑफ स्ट्रेन के लिए इलास्टिक है एज कंपेयर टू ऑप्शन मटेरियल 1। सो क्या करेक्ट है? सी एंड डी बोथ द आंसर इज करेक्ट। क्लियर है सबको? यस मैम। yes, so we have both the answer correct, option C and option D. Understood everyone? yes, understood है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जस्ट हमने पढ़ा हुक्स लॉ। स्ट्रेस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है क्लास? स्ट्रेन के। स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने एक कांस्टेंट निकाला था, आपको याद होगा अभी जस्ट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, ये जो के होता है, इसी के को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। यूनिट क्या आना चाहिए के का क्लास? मैम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
वेरी गुड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? मैम क्योंकि स्ट्रेन जो होता है वो यूनिटलेस होता है। ये स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ अपॉन एल। अंशुल, स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया। तो इसका यूनिट आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट, इट इज अ यूनिट। सो जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही सेम यूनिट किसका होगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। क्लियर है ना सबको? यस दैट मैम। इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज, आपने कितने तरह के स्ट्रेन पढ़े हैं क्लास? मैम 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। एंड और स्ट्रेन कितने तरह के भी पढ़े हैं? मैम 3 मैम टाइप्स। 3 लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूमेट्रिक और एंड टेंजेंशियल। शेयर। तो उसी तरह से हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने होने चाहिए? 3 3 टाइप्स। तो पहला जो आपका होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस। क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। दूसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा क्लास? बताओ। शेयर या टेंजेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग। और तीसरा होता है यस, वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस बोलते हैं उसको, राइट? बल्क मॉडुलस जो कि होता है वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग। यस, वेरी गुड, आंसर भी आ रहे हैं। बल्क मॉडुलस बोलते हैं इसको, राइट? ये होता है वॉल्यूम। या ये 3 तरह के मॉडुलस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर सबको? तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यंग्स मॉडुलस से। ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं? यंग्स मॉडुलस। इसको वॉल्यूम लिख देते हैं ब्रैकेट में ताकि, चलिए यंग्स मॉडुलस क्या होगा? यंग्स मॉडुलस, इसको हम y से दिखाते हैं। इट्स वेरी इजी। किसका रेशियो? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपको याद होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितने तरह का होता था? मैम 2 टाइप्स। What are those? Tensile and compressive. टेंसाइल एंड कोरेंस। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, राइट? 30 रुपए देते रहो। मैम एक वायर ले रही हूँ आपके लिए, ठीक है? ये वायर में लेट्स से इसका वायर का लेंथ दिया हुआ है L, ठीक है? इसका एरिया दिया हुआ है और रेडियस R है, ठीक है? इस पे एक लास्ट में हमने एक मास M को हैंग किया हुआ है, ठीक है? ये तो इसमें क्या होगा? कुछ स्ट्रेच आएगा, कुछ एलोंगेशन आएगा, स्ट्रेन आएगा। तो डेल्टा एल का चेंज आ रहा है मान लेते हैं, ठीक है? ये अभी आपके ये सिचुएशन थोड़ा बाद में हम कंसिडर करेंगे। पहले हम यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट? ये फॉर्मूला होता है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ क्लास? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का डेल्टा एल बाय एल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहां से, तो मुझे ऐसा लग रहा है y क्या किसके बराबर आएगा? फोर्स, एरिया आ जाएगा नीचे, डेल्टा एल भी नीचे रहेगा और लेंथ ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? मिल गया आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला? फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। मैंने आपके लिए हम डायग्राम स्क्रीन हैंग हो गई है। यस मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो गई मैम। अभी भी मेरा वॉइस लैग हो रहा है क्या? नो मैम। ओके, आपको मैंने एक डायग्राम बना के दिया है ना यहाँ पे। एक वायर है जिसका लेंथ L है, रेडियस R है, उस पे एक मास M हमने हैंग किया हुआ है। तो आपको इस वाले केस में यंग्स मॉडुलस बताना है कितना होगा। कितना आएगा यंग्स मॉडुलस क्लास? यस, what will be the value of Young's modulus dear?
फोर्स कितना लगेगा, यही फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का। फोर्स कितना लगेगा मैम mg। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने डायग्राम दिया है ना वायर वाला, जिसका लेंथ एल है, मास एम हैंग किया है, इसका यंग्स मॉडुलस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से मैं जा रही हूँ, फोर्स है mg, वेरी गुड, लेंथ है एल, एरिया है पाई आर स्क्वायर, चेंज इन लेंथ हम मान ले रहे हैं डेल्टा एल। तो मिल गया आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। यस मैम। यस मैम। यस, तो यही होगा बस, ये वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये दोनों इसी फॉर्मूले को अभी हम अगले 5 या 6 क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे। आज पूरे क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्लास, और अगर नहीं, देखो मैं अभी पहले बता रही हूँ आप लोगों को, जिस क्वेश्चन में डाउट है मुझे वहीं रोको, मैं रिपीट करूंगी, समझेंगे वापस से, ठीक है। पर आज के क्वेश्चन जो होने वाले हैं बहुत मजेदार, जेई के, नीट के, सबके क्वेश्चन मिक्स है इसमें, ठीक है। तो अच्छे से सुनना, और ये जो अप्रोच हम लेंगे उससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। आज के क्वेश्चन, अगर क्लास आपने सिंसियरली अटेंड किया, सारे क्वेश्चन को साथ में सॉल्व भी किया ना, तो आपको, हाँ ऐसा नहीं कि क्लास सिर्फ सुनने से क्लास बनने वाला, आप लिखते लिखते भी रहो, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते रहो, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी आप सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड आपको ही लिखना है, आपको ही सॉल्व करना है एग्जाम में, राइट क्लास। मैं तो सिर्फ हेल्प करने के लिए हूं यहाँ पे आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। यहां से एक और हम कर सकते हैं, डेल्टा एल का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? ये डेल्टा एल को उधर ले जाते हैं, यंग्स मॉडुलस को नीचे ले जाते हैं। आएगा डेल्टा एल का फॉर्मूला, क्या आएगा बताओ? एम जी एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर वाई। दिस इक्वल्स टू डेल्टा एल। क्लियर? यस शिवम। शिवम, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, इस वायर में कितना फोर्स लग रहा है mg वो लिख दिया, वायर का लेंथ l था। देखो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का डेल्टा एल बाय एल। तो फोर्स, इसको मैंने सॉल्व किया तो आया फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डेल्टा एल। फोर्स लग रहा है इस पे mg, इसका लेंथ है l, एरिया पाई स्क्वायर, और चेंज इन लेंथ हमने डेल्टा एल मान लिया। ये होता है आपका यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यही आया है। चलिए एक प्रॉब्लम करें सब हम लोग, एक प्रॉब्लम करें क्लास। यस मैम। ओके, तो क्वेश्चन है नंबर 1, दैट व्हाई डू वी प्रीफर स्टील ओवर कॉपर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग बनाने के लिए, जो स्प्रिंग हम बनाते हैं, हम स्टील का स्प्रिंग क्यों बनाते हैं, कॉपर का क्यों नहीं बनाते हैं? तो एक रिलेशन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, इस बेसिस पे आपको बताना है। क्लियर है सबको? यस मैम। बताइए क्या हो सकता है रीजन, हम स्टील का ही स्प्रिंग क्यों बनाते हैं, कॉपर का क्यों नहीं बनाते हैं? क्या हो सकता है रीजन? कॉपर लूज होती है। क्या होती है? यस यस प्लीज गो अहेड, आप कुछ बता रहे हो, अच्छा बता रहे हो। मैम क्योंकि कॉपर लूज होती है, स्प्रिंग उछलने के लिए ज्यादा होती है। नॉट एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, आप ऐसा बोल सकते हो इलास्टिक से स्टील की इलास्टिक ज्यादा होती है। यस, स्टील इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू कॉपर। इलास्टिक ज्यादा होगा तो क्या होगा उससे? इफ इट इज मोर इलास्टिक देन व्हाट विल हैपन? वो जल्दी से अपनी शेप रिगेन करेगा। यस, अपना शेप जल्दी से रिगेन करेगा, वेरी गुड। तो उसको हम यंग्स मॉडुलस से कैसे रिलेट करूं? यंग्स मॉडुलस से हम इलास्टिसिटी को कैसे रिलेट कर सकते हैं क्लास? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट? यही होता है ना, सिंपल। यस मैम। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड मैंने हटा दिया अभी आपके लिए, चलो वो पता है लॉन्गिट्यूडनल है। तो मैं लिख सकती हूँ यंग्स मॉडुलस से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। तो मोर इज द यंग्स मॉडुलस, लेस विल बी द स्ट्रेन, है ना? यस मैम। तो स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा है तो उसमें स्ट्रेन कम आएगा, मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है, सिंपल है ना?
Yes or no class? Is this clear? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. So ये यही है सिंपल, बस और कुछ भी नहीं। अब हम करते हैं अच्छी वाले प्रॉब्लम, है ना। इसमें क्या है ना, स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो स्ट्रेन कम आएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट में अपना शेप और साइज में जल्दी वापस आएगा, उसमें स्ट्रेन कम आएगा, है ना नंदिता? Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम। मैं इस प्रॉब्लम को पहले आपके लिए पढ़ रही हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे मिलके, ठीक है। तो अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मिलीमीटर एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, मिलीमीटर नहीं मीटर ही है, both of diameter 3 millimeter are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.7 millimeter. Obtain the load applied. तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, आपके पास एक वायर है कॉपर का जिसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 2.2 मीटर, ठीक है। और आपको एक और वायर दिया है किसका, स्टील का, जो कि अगेन एंड टू एंड कनेक्टेड है, ऐसे ही कनेक्टेड है। और उस पे एक लोड अप्लाई किया गया है। क्या अप्लाई किया गया है? लोड, फोर्स अप्लाई किया गया है। ऐसा ऐसा कुछ है। प्रॉब्लम्स क्लियर हुआ क्लास सबको? Yes, ma'am. यस। तो आपको ये पूछ रहा है, दोनों का लेंथ दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कितना फोर्स अप्लाई किया हमने, कितना लोड अप्लाई किया हमने, वो पूछ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा शायद। Yes. बनाना कैसे है इसमें डाउट आ रहा होगा, राइट। चलिए एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो आई थिंक हमें लेंथ ऑफ कॉपर कितना है क्लास, 2.2 मीटर, और लेंथ ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है, 1.6 meter. 6.6 meter. अच्छा, वन मोर डेटा इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रॉब्लम। क्या रिक्वायर्ड है? यंग्स मॉडुलस। और डोंट वरी, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको दी रहेगी प्रॉब्लम में ही, यहाँ पे शायद मिस हो गया हम लोगों से। 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन होता है स्टील का यंग्स मॉडुलस, और कॉपर का कितना होता है, 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में करके आपको दी रहेगी, ठीक है, एंड ऑफ द क्वेश्चन में। इसके लोड नहीं लेना है। अच्छा, ये डेटा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। कितना है रेडियस क्लास? रेडियस कितना है? 1.5 into 10 to the 1.5. power -3. वेरी गुड। 1.5 इंटू 10⁻³ -3. मीटर, क्योंकि मिलीमीटर में है। और हम ले सकते हैं डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना दिया हुआ है, 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर। गुड। अभी बच्चों को कन्वर्जन में दिक्कत नहीं हो रही। वेरी गुड, अच्छा लगा, आप लोग ऐसे सीखते रहो, ठीक है। तो डेल्टा एल मिल गया, तो आपको निकालना है लोड। कैसे निकालेंगे हम लोड क्लास? लोड मतलब फोर्स निकालना है ना। क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा? अच्छा ये बताओ, डेल्टा एल जो आया है, जो एलोंगेशन आया है, वो एलोंगेशन कॉपर और स्टील का मिलाकर आया है या सिंगल का है? दोनों का सम. दोनों का सम का है, राइट। वेरी गुड, दोनों के सम है। तो हम कह सकते हैं, लेट्स से कॉपर में हमारा लेंथ डेल्टा L1 है और स्टील में हमारा लेंथ डेल्टा L2 है। तो मैं लिख दूं क्या, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इक्वल्स टू डेल्टा L सम, जितना 0.7 मिलीमीटर, जितना कॉपर में आया है एलोंगेशन प्लस जितना स्टील में है, दोनों का सम 0.7 दिया हुआ है। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्लास? Yes. Yes, यस, वेरी गुड। अब डेल्टा एल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, देखो यहाँ बता दिया था डेल्टा एल का फॉर्मूला। यहाँ से डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बताओ? डेल्टा एल इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। लिख सकते हैं? कैन वी राइट? यस, चलो ये वाला फॉर्मूला हम सब जगह डाल देते हैं।
तो कॉपर के लिए लिखते हैं, ठीक है। फोर्स तो पूरे कॉपर हो चाहे स्टील हो, दोनों में सेम लग रहा है, सेम लोड है, फोर्स। लेंथ ऑफ द कॉपर कितना है? 2.2। वेरी गुड। एरिया कितना हो जाएगा? मैं एरिया को भी ए लिख दे रही हूँ, ए लिख दिया मैंने, एरिया चलेगा क्लास? अब क्योंकि एरिया सेम ही होगा, एरिया को लिख दिया। और यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना है? 1.1 into 10 की पावर 11। यस, 1.1 इंटू 10 की पावर 11 प्लस लेंथ ऑफ स्टील, कितना एलोंगेशन हुआ स्टील में, हमें वो निकालना है। तो सेम फोर्स लेंथ ऑफ स्टील 1.6 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया दोनों में सेम रहेगा इसलिए मैंने ए लिख दिया है, और इसका है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। दिस इक्वल्स टू हाउ मच? डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना है? 0.7। 0.7 into 10 की पावर -3। यस, 0.7 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। बन गया प्रॉब्लम? अभी कहा, अभी नहीं बनाना, नहीं बनाना क्लास। तो एक काम करते हैं, फोर्स और एरिया को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो आपको मिलेगा 2.2 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 प्लस 1.6 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 11 इक्वल्स टू 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक क्लास? हमने फोर्स और एरिया को कॉमन ले लिया है, ठीक है ना? दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? हाँ, दिख तो रहा है सबको? यस मैम। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ फोर्स। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना था देखो यहाँ पे, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट? मैं लिख सकती हूँ उसका स्क्वायर? यस मैम। यस। सो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर इंटू यहाँ हो गया आपका 2.2 डिवाइडेड बाय 1.1 10 टू द पावर 11 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय, क्या हो गया यहाँ पे, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, दिस होल इक्वल्स टू 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट? यस मैम। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे सॉल्व करें थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें सिर्फ फोर्स निकालना है, राइट? तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फोर्स आ जाएगा, और कैलकुलेशन भी लेंदी नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। देखो यहाँ 2.2 1.2 ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, या भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, 4/5 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजिली सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है? मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रही हूँ कि थोड़ा टाइम हमारा जाएगा, हम इससे बेटर हम और भी क्वेश्चन कर ले। क्लियर है क्लास? सॉल्व करके आप लोग बताएंगे इसको? जस्ट आप Yes, सॉल्व ma'am. भी करना है इसको, इसका लोड नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है? तो वो हम कर, आप कर लेंगे, हमें ऐसा लगता है। आप सब करके फोर्स का वैल्यू अभी नहीं, आप मे बी नेक्स्ट क्लास आप लोग हमें बताएंगे फ्राइडे को, ठीक है? आ जाएगा ना सबको? यस मैम। ओके, अगला प्रॉब्लम करें क्या? यस मैम। यस। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमारे पास है द मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग। मतलब एक वायर है, ठीक है, मान लो आपके पास ये वायर है, इस वायर को आप में, इस वायर में आपने एक लोड लगा दिया नीचे, ठीक है? तो ये आप मान लो 1 किलो लगाया, 2 किलो लगाया, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो बाद ये एक लिमिट के बाद ये टूट जाएगा ना वायर। यस मैम। तो मैक्सिमम लोड जो लगा रहे, लेट्स से 5 किलो के बाद ये टूट रहा है। अब मैंने वायर को कर दिया कट, क्या कर दिया? कट, आधा कर दिया, ठीक है? पहले मान लेते ये वायर है हमारा, ठीक है? ये वायर का जो लेंथ इतना है, इस पे कुछ लोड ये सस्टेन कर रहा है। अब मैंने वायर को बीच से काट दिया, तो इस वाले केस में अब वो कितना लोड कैरी कर पाएगा? क्या वो सेम लोड कैरी करेगा, या डबल करेगा, या हाफ करेगा, या फिर ओके दिस शुड बी 4 टाइम्स करेगा। ओके, कनिका इज सेइंग 4 टाइम्स, ओके। मैम बी हाफ। हाफ, ओके। मैम हाफ। आपने क्या बताया? मैम हाफ, बी ऑप्शन। मैम सेम।
सेम। वाओ, मजा आ रहा है मुझे, सब अच्छा अच्छा आंसर आ रहा है, डबल भी आंसर आ गया, पूजा इज सेइंग डबल। मतलब हमारे पास हमारी जनता 4 भाग में डिवाइडेड है। ईच एंड एवरीवन इज सेइंग। मुझे इस पे पोल करना चाहिए था। अच्छा, मैं अगले क्वेश्चन में कोशिश करूंगी, अगर ऑप्शन वाला होगा तो पोल करेंगे, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं अभी। ओके, क्या है प्रॉब्लम? ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस हम डिफाइन करते हैं, क्या होता है ये? मैक्सिमम फोर्स अपॉन स्ट्रेस। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो जो मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग मैक्सिमम लोड की बात कर रहे हैं, राइट क्लास? यस मैम। मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम लोड जो होगा वो किसके बराबर होगा? देखो, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। ये किसके बराबर होगा? मैक्सिमम फोर्स के बराबर होगा। तो मैक्सिमम फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो आप, ब्रेकिंग स्ट्रेस और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। नॉट एट ऑल। तो ये सिर्फ एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया ज्यादा होगा तो आपका मैक्सिमम फोर्स भी ज्यादा होगा। मतलब एक मोटा वायर और एक पतला वायर, किसके पास ज्यादा कैपेसिटी होगा ज्यादा लोड होल्ड करने का? मैम मोटर वायर। Yes, more is the area, maximum is the force it can hold, it can withstand, right? Clear है सबको ये चीज? यस मैम। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। एक और प्रॉब्लम करें, आज सिर्फ प्रॉब्लम Yes, करेंगे। ओके, ये प्रॉब्लम आपका जेई का भी है और नीट का भी है, ठीक है। ये रिसेंटली जेई में 2021 में पूछा गया है, पर इस तरह का प्रॉब्लम नीट में भी पूछा गया, नॉट डायरेक्टली बट सेम, बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। मैं बताऊंगी क्या आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है। करें इसको? यस मैम। यस। तो हमारे पास फिर से 2 वायर दिए हुए हैं, 2 वायर हैं। हमारी लाइफ इजी है, कैसे? 2 वायर ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस आर ज्वाइंड एंड टू एंड एंड लोडेड। The young moduli of the material of the wire, wire 1 का है y1, wire 2 का है y2, and then combination behaves as a single wire, then Young's modulus is, ये आपको बताना है। ओके, सो अब मैं प्रॉब्लम क्या है कि 2 वायर है हमारे पास, ठीक है। पहले वायर 1 बना लेते हैं। मेरे वायर भी ना बड़े अच्छे से शेप लेते हैं। और हम दूसरा वायर बना लेते हैं। अज्यूम करना सबका रेडियस सेम है, ठीक है। मेरा ड्राइंग पे थोड़ा ध्यान कम देना आप लोग। उसको हमने एक लोड से अटैच किया हुआ है, ठीक है। और इसका यंग्स मॉडुलस है कितना? y1, इसका यंग्स मॉडुलस है y2। क्लियर? क्लियर है सबको क्लास? यस मैम। यस। और बोल रहा है कि अगर वो पूरा वायर, इट लेट्स से इफ द होल वायर बिहेव्स लाइक अ सिंगल वायर, एक सिंगल वायर की तरह बिहेव करे, तो उस वाले केस में आपको यंग्स मॉडुलस बताना है, कितना आना चाहिए? मैम इन दोनों का टोटल। y1 प्लस y2। यस मैम। ऑप्शन है? नो मैम। नो। तो मैं एक हिंट आपको देती हूँ, जितने भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे ना आप, जितने मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा डेल्टा एल के फॉर्मूले से। ओके, कुछ बच्चे करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं अभी। yes, their length are same, so force is also same. okay, good. कोई बोल रहा है मुझे, कनिका, so it will be in series. okay, क्या होगा? मैं मानती हूँ वायर 1 में अगर चेंज इन लेंथ डेल्टा L1 है, तो वायर 2 में कितना होगा? डेल्टा L2। L2। और इसमें जो डेल्टा L होगा वो किसके बराबर होगा? L1, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 के बराबर होगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करें जैसे लास्ट में यूज किया था ना, है ना? यस मैम। तो हम कह सकते हैं डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 किसके बराबर होगा? डेल्टा L के बराबर होगा। यस नो? यस मैम। डेल्टा L का डेल्टा L1 का फॉर्मूला फोर्स इंटू लेंथ
इंटू एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ 1। चलेगा? डेल्टा L2 का फॉर्मूला सेम फोर्स है, सेम लेंथ है, एरिया सेम है, पर यंग्स मॉडुलस अलग है। चलेगा? डेल्टा L के लिए क्या लिखो बताओ? सेम फोर्स है, फोर्स तो सेम ही लगा। क्या लेंथ सेम है क्या? मैम L1 प्लस L2 है। L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा? 2L। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इसका? 2L डेल्टा 2L होगा ना, इसका L दोनों का L प्लस L कितना? 2L। तो टोटल लेंथ इसका 2L हो जाएगा। चलेगा सबको? यस मैम। अंडरस्टूड है ना? ओके, एरिया तो सेम है, Yes, ma'am. एरिया तो सेम, और यंग्स मॉडुलस हमको निकालना है इसका, तो मैंने y ले लिया। ठीक है? कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चलो, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं मैम, सबको उड़ा दो हवा में, नहीं काट दो सबको, कैंसिल कर सकते हैं सबको। फोर्स लेंथ एरिया कैंसिल। चलिए फटाफट लिख देते हैं इसको एक बार यहाँ पे। फोर्स इंटू लेंथ एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ 1 प्लस फोर्स लेंथ एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ 2, दिस इक्वल्स टू फोर्स 2 लेंथ एरिया और यंग्स मॉडुलस जो हमें निकालना है। तब देखो, फोर्स लेंथ फोर्स और एक लेंथ, एरिया एरिया एरिया, सब कैंसिल हो गया। हो गया ना क्लास? यस मैम। 1 बाय y1 प्लस 1 बाय y2, दिस इक्वल्स टू 2 बाय y। बचा ना? अब मैम वो क्या? L मैम L। मैम L आएगा ना, ऊपर हुआ तो 10 तो कहाँ है L डियर? ये L भी कैंसिल हो गया है, इधर के L से L भी कैंसिल हो गया। ठीक है? तो 1 है और यहाँ पे आपको बचा y। अब इसका एलसीएम निकाल सकते हैं हम लोग। क्या आएगा? y1 और y2, ये आएगा y2 प्लस y1। एलसीएम तो निकालना आ रहा है ना सबको? 2 बाय y। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको मिल गया। ये 2 को आप नीचे ले जा सकते हो यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 y1 y2, दिस इक्वल्स टू 1 बाय y। तो y किसके बराबर होगा? 1 बाय y इतना है, तो y किसके बराबर होगा? मैम 2y1 y2 अपॉन y2 प्लस y1। यस, 2y1। इसका रिवर्स लेना पड़ेगा हमें, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा 2y1 y2 y1 प्लस y2। क्लियर? यस मैम। यस मैम। है ना? तो अभी इजिली सॉल्व हो गया, पर आपको एक अप्रोच समझ में आया। अभी तक हमने 2 या 3 प्रॉब्लम किए, सब में सेम अप्रोच आ रहा है, डेल्टा एल का अप्रोच आ रहा है। याद रखना, डेल्टा एल का अप्रोच बहुत इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है? मैंने बोला था ना, इस तरह का सेम क्वेश्चन वापस से और पूछे गए हैं, बट डिफरेंट वर्जन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यस और नो? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा, इस तरह का सेम क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? आपको ना यहाँ पे y1 y2 की जगह वैल्यूज दे दी गई है। ठीक है? और आपको पूछा है नेट कॉम्बिनेशन यंग्स मॉडुलस कितना आएगा। निकाल लेंगे, बस फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। क्लियर है ना सबको? यस मैम। यस। तो ये फॉर्मूला याद रखो। जस्ट एक लाइन या 2 लाइन का, हम बैठ के पूरे कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, याद रखना आपको। ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द होल काम, पूरा कंप्लीट नहीं करने वाले हम लोग, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने वाले हैं। बस अभी कर लिए हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है क्लास? हाँ, पर आपके एनसीईआरटी या फिर वो वीडियो तो नहीं। हाँ, मेरी वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है? अच्छा, एक और प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अच्छा है, ये भी डेल्टा एल से ही बनेगा। मैं पढ़ती हूँ प्रॉब्लम आपके लिए। 2 wires P and Q of same diameter are loaded as shown in the figure. The length of wire P is L meter and its Young's modulus is Y Newton meter square, while length of Q is twice of that of P and its material has Young's modulus half that of P. So calculate the ratio of their elongation. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपके पास 2 अलग अलग वायर दिया है। वायर P का लेंथ कितना दिया हुआ है? L मीटर। ठीक है? L मीटर। इसका लेंथ कितना है? मैम 2L।
यस 2L. ट्वाइस, सो 2L। इसका यंग्स मॉडुलस दिया है y, तो इसका यंग्स मॉडुलस कितना दिया है? मैम y/2. यस हाफ ऑफ, तो Yes, ma'am. y/2 ये दिया हुआ है आपको, ठीक है क्लास। तो आपको निकालना है क्या? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर एलोंगेशन, मतलब उसके एलोंग कितना लेंथ में चेंज आ रहा है उसका रेशियो चाहिए। डेल्टा एल ऑफ पी अपॉन, आपको निकालना है डेल्टा एल ऑफ पी अपॉन डेल्टा एल ऑफ क्यू, ये आपको निकालना है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो डेल्टा एल का फॉर्मूला बताओ फटाफट, क्या होता है? मैम F/L/A into young modulus. यस यंग्स मॉडुलस। तो एक काम करते हैं, पहले पी का निकालते हैं, फिर क्यू का निकालते हैं, फिर रेशियो ले लेते हैं। Yes, ma'am. डेल्टा एल ऑफ पी, पी में कौन कौन सा मास लग रहा है, मतलब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पी को कौन नीचे खींच रहा है? मैम 2 mg। पी वायर कौन सा है, पता है ना सबको? Yes, ऊपर वाला ma'am. वायर पी है, मैम mg. mg। ये mg खींच रहा है, क्या ये 2 mg नहीं खींच रहा है उसको? क्या खींच रहा है. तो वो भी खींच रहा है ना, मैम 2mg भी है. 2 mg भी खींच रहा है, राइट। तो टोटल Yes, उसमें फोर्स कितना लग रहा है? 3 mg लग रहा है। Yes, ma'am. वेरी गुड। एंड लेंथ कितना है? L। मैं फॉर्मूले से जा रही हूँ, एरिया दोनों का सेम डायमीटर है तो एरिया में ए ही ले लेती हूँ, चलेगा। यंग्स मॉडुलस पी का कितना है क्लास? y। Y. ओके, अब मैं डेल्टा एल ऑफ क्यू निकालती हूँ, मुझे बताएंगे क्यू को कितना मास नीचे, कितना फोर्स नीचे खींच रहा है? सिर्फ नीचे कितने फोर्स खींच रहे हैं? मैम 2 mg। ओनली 2 mg। वेरी गुड। सो ये हो जाएगा 2 mg, सिर्फ 2 mg जो नीचे खींचेंगे वही तो उसके एलोंगेशन में रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो 2 mg। वेरी गुड। लेंथ कितना है क्यू वायर का? मैम 2L। 2L। वेरी गुड। एरिया तो सेम है, और यंग्स मॉडुलस कितना है? मैम y/2। तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 mgl डिवाइडेड बाय a इंटू यंग्स मॉडुलस। अब दोनों का रेशियो ले लो डियर, कितना आ रहा है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दीज टू? मैम सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3/8 आएगा। वेरी गुड, सब कुछ कैंसिल होके 3/8 आएगा। वेरी गुड, वाओ गुड। अब सब कैंसिल करोगे, mgl, सो डेल्टा एल ऑफ पी अपॉन डेल्टा एल ऑफ क्यू जो आपका आएगा ये हो जाएगा 3 mgl अपॉन ay डिवाइडेड बाय 8 mgl a by y। सो ये कैंसिल, यू विल हैव ओनली 3/8 एज योर आंसर। क्लियर सबको? Yes, ma'am. इजी था? Yes, ma'am. वाज इट डुएबल? करने लायक था? Yes, ma'am. यस। तो ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो कर लेंगे ना आप लोग। ये भी जेई का ही प्रॉब्लम है, मतलब आई डोंट नो, इसमें मुझे लिखना चाहिए था, इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट इट इज आल्सो प्रॉब्लम व्हिच वाज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम। ठीक है, मैम थोड़ा समझ में नहीं आया। मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास दो वायर है, वायर पी और वायर क्यू। वायर पी का लेंथ कितना है? L मीटर, और वायर क्यू का लेंथ कितना है? 2 टाइम्स ऑफ P, दैट इज 2L। 2L। वायर P का यंग्स मॉडुलस Y है, वायर Q का यंग्स मॉडुलस Y/2 है। तो आपको ये बताना है कि एलोंगेशन P में कितना होगा और एलोंगेशन Q में कितना होगा, और उसका आपको रेशियो लेना है। क्लियर? उसका आपको रेशियो लेना है। क्लियर है ना? तो हमने P वायर, अब ये P वायर को देखो, ये मास जो mg है वो नीचे खींच रहा है ना, और ये 2 mb उसको नीचे ही तो खींच रहा है, 2 mb तो नीचे ही खींच रहा होगा। टोटल उसमें जो मास जो खींच रहा होगा 3 mg होगा, तो हमने 3 mg लिख दिया। लेंथ तो L है, एरिया A, y यंग्स मॉडुलस y है। अब Q को देखो तो सिर्फ 2 mg वायर है जो उसको नीचे, जो नीचे खींचते हैं वही तो रिस्पॉन्सिबल होता है एलोंगेशन के लिए, तो सिर्फ 2m मास नीचे खींच रहा है, तो 2 mg। इसका लेंथ है 2L, सो 2L लिख दिया, एरिया यंग्स मॉडुलस है y/2। इसको सॉल्व किया तो आया 8 mgl बाय, इसको सॉल्व किया तो 3 mgl बाय ay। तो कैंसिल करने के बाद एक 3/8 आंसर आ रहा है। क्लियर? Yes, ma'am.
ओके गुड। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इससे पहले मैं ये क्वेश्चन करूंगी, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये भी जेई का है, ये भी जेई का है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, a uniform metallic wire is elongated by 0.04 meter when subjected to linear force F, ठीक है। अगर the elongation if its length and diameter is doubled and subjected to the same force will be, तो आपको ये बोल रहा है प्रॉब्लम में कि एक मेटालिक वायर है, लेट्स मेक दिस वायर फर्स्ट, ये मेटालिक वायर है, ठीक है। इस वायर में एक फोर्स लगाया गया, कुछ फोर्स लगाया गया नीचे F, जिसका लेंथ आप मान लो L है, ठीक है, और डायमीटर D है। तो अभी इसमें कितना डेल्टा L आया है? 0.04, है ना। यस मैम। अब कह रहा है इसी वायर का लेंथ को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, डायमीटर भी डबल कर दिया, तो अब उसमें कितना एलोंगेशन आएगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस मैम। बहुत इजी प्रॉब्लम है क्लास। मुझे बताइए क्या करना चाहिए हमें। यस, हमें क्या करना चाहिए? डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है? FL upon me is young. ओके, यहाँ पे आपको डेल्टा एल दिया हुआ है, कितना लिख लेते हैं पहले। डेल्टा एल आपको दिया हुआ है 0.04। ये किसके बराबर है? फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसका लेंथ एल और एरिया, मान लेते एरिया ए है, ठीक है। नहीं, एरिया ए नहीं लिख सकते, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग। दैट्स राइट, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। यस मैम। यस, पाई आर स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस, ओके वायर सेम है तो यंग्स मॉडुलस वाई मान लेती हूँ मैं। ये आपका है जब 0.04 हो रहा है। अब हमने लेंथ को डबल किया तो न्यू डेल्टा में डेल्टा एल डैश कितना आएगा मुझे बताइए। फोर्स सेम है, फोर्स सेम, लेंथ कितना हो रहा है? 2L. L2L 2L, वेरी गुड। और एरिया कितना हो जाएगा क्लास, बताइए। हमने डायमीटर को डबल किया, मतलब रेडियस भी डबल हुआ होगा, तो मैं लिख पाई इंटू रेडियस डबल 2r का होल स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस सेम। सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये। मैं 2 को बाहर ले जा रही हूँ, f इंटू एल, और पाया 2r का होल स्क्वायर कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। चलेगा सबको? मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। हमने लेंथ को भी डबल किया और डायमीटर को भी डबल किया, राइट। डायमीटर को डबल किया मतलब रेडियस भी डबल हुआ होगा। अगर इसका डायमीटर d है तो रेडियस d/2 होगा। अब हमने डायमीटर को कर दिया 2d, तो रेडियस कितना हुआ होगा? इसका हाफ d, तो रेडियस में तो डबल हो गया ना क्लास। मैम आपने और कंफ्यूज कर दिया। चलो यहां मान लेते हैं मेरा डायमीटर है कितना, 2, ठीक है। तो रेडियस कितना आएगा? 1। अब कह रहा है डायमीटर को हमने डबल कर दिया, तो डायमीटर कितना हो गया होगा अब डबल करने पे? 4। तो रेडियस कितना है? 2। 2। तो बताओ पहले के रेडियस से ये डबल है ना? यस मैम। यस, तो वही मैंने किया डियर, मैंने 2r लिख दिया यहाँ पे। 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ तक? अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अब हम इसको बताओ, कहना है राइट, ये जो टर्म है आपके पास वो किसके बराबर है? FL पाई आर स्क्वायर 0.04 के बराबर है। यस मैम। यस, तो मैं लिख सकती हूँ 2/4 इंटू 0.04। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? 0.01, 0.02 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर नहीं, नहीं, ये मीटर में आएगा क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ, आपको आंसर सेंटीमीटर में पूछ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है आपको। आपको सेंटीमीटर में तो कितना आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए मैम 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 2 सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इट विल बिकम 2 सेंटीमीटर। कितना इजी था, सिंपल क्वेश्चन है डियर। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको अगर यहाँ स्पेस नहीं है, चलिए एक चीज बताती हूँ। अब देखो जो डेल्टा एल है, जो एलोंगेशन है, वो क्या है, एफ इंटू एल इंटू एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। मतलब अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो आपका एलोंगेशन क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। अगर आप फोर्स भी बढ़ा रहे हो, अगर ये मास 3 kg लिया, आप लेट्स से 6 kg ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका एलोंगेशन भी डबल होगा। पर आपने एरिया को बढ़ाया है तो एलोंगेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा होगा तो भी आपका एलोंगेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा ना क्लास। तो ये आप देखो यहाँ से जो एलोंगेशन किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड यंग्स मॉडुलस। क्लियर है ना एवरीवन। अब देखो हमने लेंथ को भी बढ़ाया था और यहाँ पे डायमीटर को भी बढ़ाया था, तो डायमीटर का स्क्वायर एरिया 4 टाइम्स हुआ था, लेंथ 2 टाइम्स हुआ था, तो 1/2 टाइम्स इसका हो गया, तो आपको आंसर 0.02 मीटर आया। उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 2 सेंटीमीटर आया। कंफ्यूज है क्या कोई, या बन गया, क्या हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है ना। देखो ये जेई का प्रॉब्लम था, इतना इजीली बन गया, आपको कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ा, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी नीट में ही आ रही है। अच्छा पूजा, मैं आज चेक करती हूँ मेरी वीडियोस जा रही है क्यों नहीं जा रही है, मैं बात करती हूँ, ठीक है डियर। चलिए एक प्रॉब्लम और करें क्या, ये वाला प्रॉब्लम और करते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 मास है, ठीक है, एक पुली, ये पुली और ब्लॉक वाले सिस्टम तो लॉज ऑफ मोशन से आप लोग फैमिलियर हो गए होंगे ना, है ना। Okay, let me read the problem. 2 blocks of masses 3 kg and 5 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley. एक स्मूथ पुली के चारों तरफ 2 अलग अलग मास का ब्लॉक कनेक्ट किया हमने 3 kg और 5 kg। और इस वायर की जो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्षमता है, मतलब ये वायर कब टूटेगा, अगर हमने इससे ज्यादा 24 पाई इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर तक हम ब्रेकिंग स्ट्रेस ये ले सकता है, उसके बाद ये टूट जाएगा, इस पे वो टूट जाएगा। तो आपको बताना है कि उसका मिनिमम रेडियस क्या होना चाहिए, वायर का मिनिमम रेडियस क्या होना चाहिए, है ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मैंने एक आई थिंक थोड़ा देर पहले बताया था, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया। एरिया, वेरी गुड, मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको रेडियस पूछा, मतलब पाई आर स्क्वायर, रेडियस निकाल सकते हो यहाँ से। और वायर में फोर्स कौन लगा रहा होगा, टेंशन ना, वायर में फोर्स कौन लगा रहा होगा, मेटल के, यस, टेंशन ही लग रहा होगा ना, वायर में जो फोर्स लग रहा होगा टेंशन ही लग रहा होगा, जो नेट टेंशन वायर में आ रहा होगा वही तो फोर्स लग रहा होगा ना वायर में, टेंशन। तो अगर हम टेंशन निकाल ले तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना। हम टेंशन निकाल ले तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, राइट क्लास। तो टेंशन निकालने का फॉर्मूला इसमें कैसे करते हैं, या तो आप इसमें इक्वेशन लिख दो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये पुली ब्लॉक प्रॉब्लम किया है आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में, 5 kg का ब्लॉक नीचे जाएगा और 3 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा, इसमें हम हाँ डियर मैम मैक्सिमम फोर्स हमारा टेंशन, हाँ हाँ टेंशन है,
कुछ बोल रहे हो आप? आवाज नहीं। मैम मैक्सिमम फोर्स हमारा टेंशन होगा ना? यस, बिल्कुल टेंशन होगा हमारा मैक्सिमम फोर्स। तो मैम अगर हम उसको टी कंसीडर करें, आपका वॉइस कट रहा है, सबके लिए कट रहा है इनका वॉइस या सिर्फ मेरे लिए कट रहा है? सबके लिए मैम। हाँ, सबके लिए कट रहा है। आप यू कैन डू वन थिंग, आप लिख दो, आप चैट पर लिख दो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही और हमारे पास टाइम कम है और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा हम लोग फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ, तो इस वाले प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व किया होगा लॉज ऑफ मोशन में, तो क्या किया होगा, आपने इक्वेशन लिखी होगी ना, 5g, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे 5g लग रहा है, माइनस टी दिस इक्वल्स टू 5a, ऐसा लिखा होगा। और 3 kg के लिए क्या लिखा होगा, टेंशन ऊपर लग रहा है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है, तो t माइनस 3g इक्वल्स टू 3a, ऐसा इक्वेशन लिखा है आप लोगों ने? याद आ रहा है? ये सॉल्व ही नहीं किया था। मैम आ रहा है। याद आ रहा है। अच्छा, एक और इसका छोटा सा ट्रिक था आपका, 2m1m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा भी पढ़ा था क्या टेंशन का? हाँ, बस टी ही निकाल रहे हैं डियर, हम लोग सिर्फ टी निकाल रहे हैं का निकाल। ये किसी ने पढ़ा था क्या? यस मैम 5th चैप्टर में। यस, ये हमने पढ़ा था, बस यहीं से हम निकाल सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो, जहां से भी निकालोगे आपको टेंशन मिल जाएगा, ठीक है? तो टेंशन यहां से निकालते हैं, इस पे हम बाद में आएंगे। तो बताओ टेंशन कितना आएगा क्लास? 2 इंटू मास 1 3 kg, मास 2 5 kg, जी का वैल्यू 10 हम ले लेते हैं, और मास 1 प्लस मास 2 3 प्लस 5 8, ये कैंसिल होके 4, ये कैंसिल होके 2, ये कैंसिल होके 5, 3 5 जा 15, 5 जा 75/2 न्यूटन क्या आ रहा है आपका? टेंशन फोर्स आ रहा है, क्लियर है? 75/2 टेंशन फोर्स आ रहा है। तो अब इस वाले फॉर्मूले में डाल सकते हैं क्या, ब्रेकिंग स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में? क्या है हमारा? ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू, नहीं आ रहा क्या क्लास? आप लोग बहुत शांत हो गए, प्लीज बोल देना नहीं आ रहा, मैं वापस से रिपीट करूंगी। मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया। हमने टेंशन फोर्स क्यों निकाला? टेंशन फोर्स इसलिए निकाला क्योंकि देखो, ये जो भी वायर है ना, यहाँ पे जो वायर है, ये वायर में जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा होगा? टेंशन ही तो फोर्स लगा रहा होगा ना वायर में। वायर क्यों टूटेगा? उसमें टेंशन है। अभी देखो ये लूज वायर दिख रहा है आपको, लूज, इसमें टेंशन है क्या? नहीं, मैंने खींच दिया, अब टेंशन आया? यस। टूटने का चांस है इसको, टेंशन की वजह से टूटेगा, यस मैम। तो इसीलिए हम टेंशन निकाल रहे हैं ना। इसका कारण, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन ही लग रहा है, तो टेंशन के कारण ही टूटेगा, राइट? है ना क्लास? तो वो टेंशन निकाल लेंगे तो हमारा फोर्स निकल गया, और उसको डिवाइड कर देंगे एरिया से, तो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा। और ब्रेकिंग स्ट्रेस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है 24/π/100 दिया हुआ है ना। तो लेट्स पुट दिस इनटू फॉर्मूला। तो ये है आपका 24/π/100, ये किसके बराबर होगा? टेंशन फोर्स है आपका 75/2, जो अभी हमने सॉल्व किया, एरिया हो जाएगा πr²। चलेगा सबको? यस यस मैम। पाई कैंसिल। अब एक काम करते हैं हम ना, r² को ऊपर ले जाते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 75/2, और ये 25 और 100 दोनों नीचे 24 इंटू 100 दोनों नीचे आ जाएंगे ना। यस मैम। यस, अब कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 3 जा 75 एंड दिस विल बिकम 4 टाइम्स। यस, और ये 3 8 जा 24, ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 8 16 टाइम्स ऑफ 4 64, 64 राइट? 2 भी है, 8 भी है और 4 भी है, तो 64। r² इज इक्वल्स टू 1/64, तो r किसके बराबर होगा? 1/8 मीटर। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। और अगर आपको टेंशन निकालने का ये दिखना है, तो ये वाला जो इक्वेशन मैंने लिखा ना, दोनों ब्लॉक पे अलग अलग मैंने इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है? आपने सीखा होगा
फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखने के लिए। तो ये इक्वेशन लिख के फिर दोनों को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा और टेंशन मिलेगा, तो लेंथी जाएगा। वो हमने काइंड ऑफ जोड़ घटाव सीख लिया है, अब हम मेन कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये टेंशन का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ टू ब्लॉक और पुली के लिए, ये टेंशन सब में नहीं लगेगा, ठीक है एवरीवन। यस मैम। ओके मैम। और प्रॉब्लम वाज इजी, लाइक हम टेंशन निकाल लिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस पता है। देखो आपको, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया, जेई वाले प्रॉब्लम या नीट वाले प्रॉब्लम में कैलकुलेशन नहीं होता है। क्या कैलकुलेशन था, कितना फटाफट सब कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करते हैं कि आपका टाइम किल नहीं करे, आपको आपका कॉन्सेप्ट चेक करे, है ना। यस मैम। थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अपना टाइम सेव करके अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है क्लास। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है आज के क्लास में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। आज समझ में आया क्लासेस जो हमने किया? यस मैम। यस मैम। ओके चलो ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट भी है ना, प्लीज आस्क, ओके। अभी अभी आप पूछ सकते हैं, क्या डाउट है नहीं है, अभी हम लोग डिस्कस करके क्लियर कर लेंगे। ओके गुड। मैम एक बार वो ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला क्वेश्चन समझा दो दोबारा। यस, ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला ना, जो अभी हमने लास्ट में किया, राइट। नो मैम, जो पहले करा था। जो वायर को हाफ किया था हमने, ये वाला। यस मैम। यस, इसमें कुछ भी नहीं है डियर। हम जो हमारा ब्रेकिंग, जो हमारा मैक्सिमम फोर्स, जो वायर जो हम लगा रहे हैं, जैसे ये सिंपल, ये मैंने बोला, इस वायर को मैंने खींचा, है ना। तो ये जो जिसपे जितना फोर्स लगेगा, मैं इसको खींच रही हूँ ना, जब ये मेरे कितने फोर्स पे टूटेगा, ये इसके सिर्फ और सिर्फ थिकनेस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, ना कि लेंथ पे डिपेंड करेगा। ये छोटा लेंथ भी लूं या बड़ा लेंथ लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किससे फर्क पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ एरिया से फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम फोर्स है आप देख रहे हो इस फॉर्मूले में, किससे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है, राइट। यस मैम। डजंट डिपेंड ऑन लेंथ। सो इसलिए हमने हाफ भी काट दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें हम जो लोड लगाएंगे वो सेम लोड लगा के ही उसको हम क्या, सेम लोड लगाने पे वो विथस्टैंड करेगा, लोड कम या ज्यादा नहीं होगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये वीडियो सेंड, यस यस, मैं आज ही मैं बात करती हूँ वीडियोस क्यों नहीं मिल रहे आपको, ठीक है, और आपको बताती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मिल जाएंगे आपको वीडियोस, इसके लिए Yes, आपको ma'am. लोड नहीं लेना है, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैं आज बात करके अभी मैं इवनिंग तक आपको वीडियो भेजती हूँ, ठीक है। इवनिंग मतलब नाइट, मे बी आफ्टर 9 और 10 आपको मिल जाएंगे, 9-10 बजे तक। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट ऑल्सो। बाय मैम। बाय डियर।